नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बड़ी गिरावट आप देखिए, एचडीएफसी बैंक ने जो रिजल्ट पेश किए उसके बाद एक बड़ी गिरावट लगभग 5%। और मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटे मोटे बैंक्स नहीं है दोस्तों। छोटा मोटा जब मैं ये कहता हूँ, मैं किसी बैंक को डाउनग्रेड नहीं कर रहा। मैं बस जब मैं छोटा कहता हूँ तो मैं उसके साइज के हिसाब से कह रहा हूँ और उसके वेटेज के हिसाब से कह रहा हूँ निफ्टी में। तो उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक दोस्तों इतनी बड़ी बैंक है कि इसका 4-5% गिरना एक ह्यूज सेटबैक है, एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। तो क्यों? क्योंकि देखिए, रिजल्ट तो अच्छे आए हैं। आपने अगर मेरा एचडीएफसी बैंक का जो मैंने रिजल्ट दिया था, मैंने कहा था मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिख रहा है स्टॉक में। ठीक है, एक डिसेंट सा रिटर्न है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक ठाक बढ़ोतरी है, कोई सरप्राइज नहीं दिया है, एक लीनियंसी रही है। और मैंने कहा था कि मुझे ये गिरावट के आसार ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, मुझे एचडीएफसी बैंक गिरावट की आसार ज्यादा दिखा रहा था। ठीक है, न कि कोई बड़ी तेजी के। और मुझे लग रहा था गिरावट ज्यादा इसलिए होंगे कि नंबर इतने उत्साहित थे नहीं, और दूसरा जो पूरे वैश्विक बाजार के कारण एक बड़ी निगेटिविटी आ रखी थी, प्लस जो एचडीएफसी बैंक के मर्जर के कारण ऑलरेडी स्टॉक टेक्निकली नीचे आ चुका था। उसके बाद ये जो गिरावट होने वाली थी मुझे लगा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गिरावट हो रही है दोस्तों। ठीक है, और अगर ये 1400 से नीचे चला जाता है, जो कि अभी जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, मैं ये ट्रेड उसी के आसपास कर रहा है, और अगर ये आगे भी ट्रेड करता रहता है तो मुझे लगता है गिरावट और सीवियर हो सकती है। तो क्यों गिर रही है, गिरावट क्यों है इतने, कह सकते हैं आप कि एक अच्छी खासी रिजल्ट के बावजूद बाजार को क्यों ये रिजल्ट पसंद नहीं आया, गिरावट कहां तक हो सकती है, और एचडीएफसी बैंक को लेकर के जो बाकी एनालिस्ट हैं उनका क्या मानना है, ये तमाम चीज़ों में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होगी। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर चैनल में आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा मैं लेके चलूंगा दोस्तों आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 4.62% की गिरावट। ठीक है, कितनी? 4.62% की गिरावट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और रिजल्ट तो ठीक ठाक, रिजल्ट को ऐसे खराब आए नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं ये एवरेज रिजल्ट थे। ठीक है, प्लस एस्टीमेट, जो एनालिस्टों ने जो सो कॉल्ड एस्टीमेट लगाया था उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं मार्जिनली मिस करके गया ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। और यही कारण है कि एक बड़ी गिरावट आज आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा मिंट का आर्टिकल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देखिए, सबसे पहला ये है, HDFC Bank share were trading more than 2% lower at 1427 a piece on BSE in Monday's opening deal after the private ender reported a nearly 23% year-on-year jump in standalone net profit to 10,055 crore for the March quarter on lower provisions. अब आप मुझे बताइए, 23% का ईयर ऑन ईयर जंप है ये। ठीक है, और वो भी कौन सी जैसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी बैलेंस शीट का, कहीं से खराब नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट भी डिसेंट सी 10,000 करोड़ के आसपास की है, विच इज़ वेरी गुड। प्रोविजंस भी कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें गिरावट हुई है। तो क्यों इतनी गिरावट हो रही है? बल्कि यहाँ तो 2% दिखा रहा है, जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2:30 बज रहे हैं, 3% के आसपास गिरावट, 4.5% के आसपास गिर रहा है दोस्तों। तो आप देखिए, एचडीएफसी बैंक रिपोर्टेड अ स्लाइट मिस ऑन पैट। एचडीएफसी बैंक ने जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को स्लाइटली मिस किया है ड्यू टू कंटिन्यूड वीक कोर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कोर वीक है प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें कमी आ रही है, विच ड्रैग्ड बाय वीक मार्जिन फीस एंड एडिशनल कंटेजेंट प्रोविजंस। ठीक है, देखिए मार्जिन और फीस दोनों वीक कम हो रहे हैं। ठीक है, जो कॉन्टीजेंट प्रोविजन है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, और ब्रोकरेज हाउस कौन है? एट एम ब्रोकरेज एम के, ये कौन कह रहा है? एम के ग्लोबल एक ब्रोकरेज हाउस है, उसका मानना ये है कि जो ये गिरावट हो रही है उसका कारण यही है कि इसने जो पैट है वो वीक, ये क्यों? कि जो उनकी कोर प्रॉफिटेबिलिटी उसमें कमी आ रही है, जो मार्जिन है उसमें कमी आ रही है। दे हैव अ लॉन्ग टर्म बाई रेटिंग ऑन एचडीएफसी बैंक शेयर गिवन द रीसेंट करेक्शन विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1950। इन्होंने जो इनका 2050 का आप कह सकते हैं टारगेट था, उसे घटा के 1950 कर दिया है दोस्तों। ठीक है, कितना कर दिया है? 1950। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, एक और कंपनी का देखते हैं। इनको माफ कीजिए, इन्होंने आगे क्या कहा है, इन अवर व्यू lifting of the RBI's restriction on card digital initiatives, management's guidance to reaccelerate retail credit growth and focus on a risk adjusted margin should be long term positives. As far as the merger is concerned, the bank HDFCL will have time 2 to 3 years to moderate regulatory drag by building buffer in both entities. देखिए जो मर्जर है ना वो 2 से 3 साल लगेंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है, मतलब 2-3 साल लगेंगे नहीं मर्जर में दोस्तों। ये कह रहे हैं कि जो 2-3 साल है दोस्तों वो रेगुलेटरी को और बाकी जो बफर्स हैं उन सबको बनाने में समय लगेगा। मोर और लेस दोस्तों, अगर हम पूरी टेक्निकलिटी हटा दें और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, मार्केट के एस्टिमेट है ना दोस्तों, उसे ये बीट नहीं कर पाया है। कंसर्न बाजार को इसकी कोर बैंकिंग का है, उसमें गिरावट हो रही है। कंसर्न बाजार को जो मार्जिन है वो कम हो रहे हैं, इस बात का है। और यही बात एमके ग्लोबल कह रहे हैं, इसलिए इनके टारगेट, इन्होंने बाई रेटिंग तो दी है लेकिन जो टारगेट है उसे थोड़ा सा नीचे किया है। ठीक, आगे अगर हम देखेंगे, देखिए आगे अगर हम देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए HDFC बैंक्स एसेट क्वालिटी इंप्रूव इन Q4। एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो कह सकते हैं एसेट क्वालिटी है वो Q4 में इंप्रूव हुई है, with gross NPA declining 15 basis point year on year and 9 basis point sequentially to 1.17%। जो NPA नेट NPA है, माफ कीजिए ग्रॉस NPA है, वो 15 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर 9 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली में कम हुई है टू 1.17%। नेट NPA रेशियो है दोस्तों वो भी 8 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर और 5 बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.32। और एक और अगर हम एनालिस्ट की बात करेंगे ब्रोकरेज हाउस के, अनदर ब्रोकरेज निर्मल बैंक हैज कट इट्स अर्निंग एस्टिमेट बाय 4 to 5%। उन्होंने 4 से 5% जो है अर्निंग कम की है ओवर फाइनेंशियल 23-24 ई ऑन अकाउंट ऑफ लोअर NIMs, लोअर ट्रेजरी गेन्स एंड हायर ओपेक्स एज रिटेल ग्रोथ पिकअप। देखिए रिटेल ग्रोथ तो पिक कर रही है, ठीक है, और जो इनका मानना है जो NIMs है, अकाउंट ऑफ लोअर NIMs, जो NIMs है वो कम हो रहे हैं। इट हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड इट्स वैल्यूएशन मल्टीपल ऑन द स्टॉक, जो आप कह सकते हैं जो वैल्यूएशन है मल्टीपल हो उनको भी कम किया है। इन सिस्टमेटिक इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए जो इंटरेस्ट रेट है ना वो तो बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके कारण जो इनका जो कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रही है इसके कारण बैंकों में भी असर दिखेगा, ठीक है, और इसीलिए जो आप कह सकते हैं जो एक गिरावट है आपको देखने मिल रही है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई आप ये सब तो बता दिए लेकिन आपने तो ये बताया नहीं कि आप NIM क्या होता है। देखिए NIM होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कम हो रहे हैं। Though it has maintained its positive outlook to HDFC Bank with a target price of 2042, Nirmal Bang believe that the impending merger with HDFC Limited will be value assertive for shareholder। देखिए एक चीज समझिए, भले ही गिरावट हो रही है लेकिन ये जो गिरावट है ना ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म निवेशक को। हर किसी का टारगेट आप देखिए तो 2000 के आसपास है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर 1400 भी टूटता है, ठीक है, अगर आज 1500 टूट के नीचे जाता है, माफ कीजिएगा अभी ये अगर हम देखें इसका 1400 अगर ये टूट रहा है, माफ कीजिएगा ये 1400 को तोड़ रहा है, और यदि ये स्टॉक मैं आपको बता दूं अगर 1400 को तोड़ करके नीचे जाता है दोस्तों, ठीक है, तो गिरावट मुझे लगता है आपको थोड़ी सीवियर होते हुए दिखाई दे सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर 1400 टूटते हैं दोस्तों देन 1335 ये नेक्स्ट जो लेवल है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। जो 1335 है ना ये इसके बाद के एक ऐसा लेवल है जो अगर टूटता है, और ये मैं मंथली बेसिस पे बता रहा हूँ आपको चार्ट में, अगर 1335 अगर ये टूटता है सीधा 1200 का एक सपोर्ट है जो बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है 1200 नहीं, ये 1335 के आसपास अगर मिलता है ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेशक को एक स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर करनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेशक को, क्योंकि यहाँ से भी गिरावट हो सकती है। बाजार अब लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स लाएगा, उसके बाद शायद आपको एक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए आपके साथ कह रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म निवेशक है तभी HDFC बैंक, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये बैंक, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो सिर्फ इसके साथ नहीं पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के साथ रहेंगे। और ये गिरावट ऑलरेडी ऊपरी स्तरों पे काफ़ी हो चुकी है और मुझे भी यही लग रहा है अगर 1300 के आसपास ये स्टॉक आता है, वो निवेशक जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यदि आप एक HDFC बैंक के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं
तो आज 1400 अगर टूटता है तो भी फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों। बस ये याद रखिएगा, इकट्ठा निवेश मत कीजिएगा, बहुत एसआईपी मोड में भी आप ले सकते हैं। देखिए जब इसमें तेजी आई थी ना, बहुत तेजी, चाहे एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक में हो, मर्जर के न्यूज़ के बाद मैंने कहा था बिल्कुल नई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। नई पोजीशन हमेशा मैं कहता हूँ, नेगेटिव न्यूज़ में घबराना नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ में एकदम से अपना माथा नहीं खो देना है दोस्तों। हर एक बैंक, हर एक स्टॉक का एक वैल्यूएशन होता है, जब उसके आसपास आए आराम आराम से एक्यूमुलेट करना शुरू करें। श्योरली, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन श्योरली वो आपको एक अच्छी रिटर्न लॉन्ग टर्म में जरूर बना के देगा दोस्तों। और ये तो एचडीएफसी बैंक है, विच इज फिनोमिनल। तो यदि अगर पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।